तो क्या सेथ रॉलिंस हील टर्न होने वाले और क्या हील टर्न होने के बाद एक उनका नया स्टेबल हमें देखने को मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब देखो पिछले कुछ हफ्तों से अगर आपने मंडे नाइट रॉ के शोज देखे होंगे, सेथ रॉलिंस को स्पेसिफिकली देखा होगा शो पर, तो थोड़े बहुत हिंट डब्ल्यूडब्ल्यूई रेगुलरली दे रही है, हर हफ्ते दे रही है कि भाई सेथ रॉलिंस का हील टर्न बहुत ही जल्दी होने वाला है। चाहे वो सैमी ज़ेन वाला सेगमेंट के समय हो जिस वक्त बहुत ज्यादा बिलीव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई सैमी ज़ेन जिस तरीके से वो प्रोमो कट हो रहा था दोनों के बीच में, जो प्रोमो बैटल हुआ था छोटा सा, वहां पर देखकर पूरा लग रहा था भाई सेथ रॉलिंस तो अब हील टर्न करने ही वाला है। इवन जब अटैक भी हुआ था जे उसो के ऊपर बैक स्टेज में, सैमी ज़ेन हालांकि इल्जाम वो लगा रहे थे सेथ रॉलिंस के ऊपर, जो कि इवेंचुअली वो नहीं निकले, वो ड्रू मैकिंटायर की तरफ से अटैक था, बट उस वक्त थोड़ा बहुत लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है सेथ रॉलिंस नहीं ऐसा किया हो। तो उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है वो पिक्चर पेंट करी। और इवन उसके बाद जब हमने देखा, जब दोनों के बीच में जब चीजें कूल हो गई, तो सैमी ज़ेन ने जब पूछा सेथ रॉलिंस से कि भाई हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, तो उसका जवाब भी सेथ रॉलिंस ने एकदम से नहीं लिया, उन्होंने थोड़ी देर बाद उसका जवाब दिया थोड़ा सोच के। तो वहां पर भी ऐसा लगा देखकर कि कहीं सेथ रॉलिंस टर्न तो नहीं करने वाले हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, और यहीं से उनका जो हील टर्न है वो देखने को मिल सकता है। तो सैमी ज़ेन एक परफेक्ट नाम होने वाले जिसके ऊपर वो टर्न कर सकते हैं। सैमी ज़ेन काफी तगड़ा बेबी फेस है जिस तरीके से उनको दिखाया जाता है स्क्रीन पर। ऑफ कोर्स एक परफेक्ट ऑप्शन रहने वाले हैं वो सेथ रॉलिंस का, अगर आपने हील में टर्न करना है तो उनके ऊपर वो टर्न कर सकते हैं, और काफी हिट भी मिलेगी क्योंकि सैमी ज़ेन को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। तो उनके ऊपर अगर टर्न करते हैं सेथ रॉलिंस तो फिर भाई बहुत ज्यादा हिट भी उनको मिलेगी। और अभी जो फ्यूड चल रही है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की, पता ही है भाई ये जिस तरीके से फ्यूड आगे जाने वाली है, कहीं ना कहीं ये लीड करेगी सेथ रॉलिंस का हील में टर्न करने को, क्योंकि अभी फैंस क्या है भाई, सीएम पंक के चैंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, सीएम पंक बहुत ज्यादा होता है। इवन जब सेथ रॉलिंस भी होते हैं रिंग में तो सीएम पंक के थोड़े से ज्यादा चैंट्स होते हैं। ऑल्दो फैंस जो है वो सेथ रॉलिंस को भी पसंद करता है, उसको भी चैंट वगैरह करता है, बट सीएम पंक को उन्हें ज्यादा मजा आता है चैंट वगैरह करने में, तो सीएम पंक के चैंट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है इस चीज की वजह से भी पिस ऑफ हो और ये एक कारण बने सेथ रॉलिंस का हील में टर्न होने का। इवेंचुअली इस फ्यूड में ऐसे ही होने वाला है कि भाई सेथ रॉलिंस हील में तो टर्न होने ही होने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर लग रही है कि भाई ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि एक फॉर्म हो सकती है स्टेबल नहीं, जो कि एक हील स्टेबल हो सकती है। अभी सेथ रॉलिंस अपनी चीजें कर रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर उनके पास आ रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर उनसे बोल रहे हैं कि भाई तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन सेम है, तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट एंड ऑल। तो ये चीज जो है वो ऑफर की ड्रू मैकिंटायर ने, हालांकि इस चीज को मना कर दिया सेथ रॉलिंस ने, बट आपको फ्यूचर में एक स्टेबल देखने को मिल सकती है जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टर्स हों। और एक और नाम इसमें ऐड हो सकता है, दैट इज केविन ओवेंस। अब इधर स्मैकडाउन में हम देख रहे हैं कि केविन ओवेंस भी अपनी चीजें कर रहा है। अभी ड्राफ्ट आने वाला है, जो इधर उधर सुपरस्टार्स है वो होंगे, ब्रांड स्विचेस होंगे, तो हो सकता है कि ये तीनों इवेंचुअली जो है वो एक ही ब्रांड में हमें देखने को मिले और फिर वहां पर ये तीनों जो है वो साथ में काम करे। हालांकि तीनों एक ही ब्रांड में होना मतलब बहुत बड़े बड़े ये तीनों हील है, और अगर ये एक ही ब्रांड में हो जाते हैं तो फिर दूसरा जो ब्रांड होगा वो काफी ज्यादा हल्का लगेगा, मतलब हील के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो एक चीज है सोचने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। पर यू नेवर नो, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शंस हो और भी सुपरस्टार जो कि दूसरे ब्रांड में बड़े हील बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हीं तीनों के साथ स्टेबल करने वाली, हो सकता है कि भाई हमें शील्ड 2 देखने को मिले, कोई न्यू शील्ड देखने को मिले, बिल्कुल हो सकता है भाई, जैसे कि हमने अभी न्यू ब्लड लाइन देखी जहां पर सोलो सिकोआ अपनी अलग ब्लड लाइन लेकर आ गए। तो यू नेवर नो, क्या पता सेथ रॉलिंस ऐसा कर दें कि भाई न्यू शील्ड लेकर आ जाए। अब देखो पुरानी वाली शील्ड तो अभी वापस नहीं आने वाली है जब तक डीन एम्ब्रोस नहीं आने वाले, और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी अभी साथ में काम करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, मतलब अभी नियर फ्यूचर में नहीं नजर आ रहे हैं, आगे चलकर डेफिनेटली होंगे, बट फिलहाल तो नहीं लग रहा है दोनों जो है वो एक साथ काम करेंगे अभी, क्योंकि अभी पहले क्या था कि रोमन रेंस हील थे, सेथ रॉलिंस बेबी फेस थे। अभी जो रोल है वो रिवर्स हो जाएगा, अभी रोमन रेंस ऑलरेडी बन चुके हैं बेबी फेस, सेथ रॉलिंस अब हील बन जाएंगे, तो दोनों का साथ में काम करना अभी तो नजर नहीं आ रहा है कहीं से भी। फ्यूचर में डीन एम्ब्रोस आएंगे तो फिर मे भी साथ में काम करें, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिंस भाई एनएक्सटी के कोई 2 बंदे पकड़ लें और उनके साथ वो एक नई शील्ड बना ले, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जिस तरीके से शील्ड आई थी 3 बंदों के साथ आई थी, एनएक्सटी के 3 बंदे मेन रोस्टर में आए थे और उन्होंने भाई रूल किया था प्रोफेशनल रेसलिंग को या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो वो सेम चीज जो है वो सेथ रॉलिंस एक बार फिर से यहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर वो 2 बंदे लेकर आए एनएक्सटी के नए और उनके साथ मिलकर शील्ड को फॉर्म करें एक बार फिर से, या नई शील्ड उसका नाम दें या कुछ और नाम दे सकते हैं, मे बी न्यू शील्ड वो उसको बुलाएं। और फ्यूचर में जब डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए तो भाई डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस मतलब इनके पास एक रीजन होगा सेथ रॉलिंस के साथ भिड़ने के लिए या फिर साथ में टीम फॉर्म करने के लिए, तो इस तरीके से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चीज कर सकती है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया रहने वाला है। अब ये नहीं पता है कि न्यू शील्ड आएगी या फिर ये तीनों जो अभी हील सुपरस्टार बनाए हैं ये ऑप्शन रहने वाला है, या फिर कोई और तरीके से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है स्टेबल फॉर्म कर सकती है। हो सकता है कि फिन बैलर के साथ सेथ रॉलिंस काम करें, जो कि पर्सनली मतलब मेरे को तो बहुत मजा आएगा इस आइडिया को देखने में, क्योंकि सेथ रॉलिंस भी सिमिलर काइंड ऑफ सुपरस्टार और फिन बैलर भी वैसे ही सुपरस्टार है, दोनों ही जो है वो काफी हद तक सिमिलर लगते हैं बहुत सी चीजों में, चाहे वो फिजिक हो चाहे वो इन रिंग स्किल्स हो, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलर है। तो अगर ये दोनों भाई एक टीम में आते हैं तो फिर तो अलग ही लेवल की चीज हो जाएगी, क्योंकि अभी फिन बैलर भी जो है वो जजमेंट डे से बाहर जाने वाले हैं, तो फिर हो सकता है कि भाई फिन
फिन बैलर जजमेंट डे से बाहर चले जाएं और फिर सेथ रॉलिंस के साथ टीम फॉर्म कर ले और फिर ये दोनों जो है वो साथ में काम करे और इनके साथ तीसरा बंदा भी कोई ऐड हो सकता है जो कि सिमिलर ही हो। तो इस तरीके से भी एक नई स्टेबल हमें देखने को मिल सकती है जो कि भाई प्रोफेशनल रेसलिंग या रॉ या स्मैकडाउन जिस भी ब्रांड में ही होंगे उसको ये बहुत ही तगड़े तरीके से रूल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर WWE क्या करने वाली है भाई, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने की सेथ रॉलिंस के लिए WWE नेक्स्ट क्या करने वाली है। पर अगर आप सेथ रॉलिंस को फैन हो तो भाई फिर बड़ी कुछ चीज आने वाली है सेथ रॉलिंस के लिए। हील टर्न तो उनका मतलब सर्टेन समझ लो आपकी रेसलमेनिया से पहले उनका हील टर्न तो हो ही जाएगा। वो कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, उससे अगले हफ्ते हो सकता है, रेसलमेनिया की स्टेज पे भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। कब होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है कि जब सीएम पंक के साथ वो मैच हारे अपना मे बी नेटफ्लिक्स के शो पे वो सीएम पंक से मैच हार जाए फॉर सम रीजन और उसके बाद वो हील टर्न कर जाए, तो वो भी हो सकता है क्योंकि देखो नेटफ्लिक्स का शो बहुत बड़ा शो है, WWE इसको बहुत बड़ा बना रही है। तो सेथ रॉलिंस जैसा बड़ा सुपरस्टार अगर वहां पर हील टर्न करता है तो एक बड़ा एक मोमेंट जो है वो मिल सकता है वहां पर उस शो के लिए। तो हील टर्न उनका होना तय है और उसके बाद फ्यूचर में उनकी एक स्टेबल भी बननी तय है। अब वो स्टेबल किसके साथ होगी, क्या केविन ओवेंस और ड्रू मैकइंटायर के साथ वो मिलकर एक स्टेबल बनाएंगे या फिर फिन बैलर और किसी और एक के साथ वो स्टेबल बनाएंगे मिलके। मे बी ड्रू मैकइंटायर, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस तीनों साथ में काम करें एक स्टेबल में, या फिर हो सकता है भाई कोई नए ही दो बंदे लेकर आए हुए NXT से और एक फिर नई शील्ड हमें देखने को मिले। आप बताओ कमेंट करके आप इन तीनों में से क्या कौन सी स्टेबल देखना चाहोगे, किस स्टेबल में सेथ रॉलिंस को देखना चाहोगे, कमेंट करके नीचे अपने थॉट्स बताओ। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।